गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम थर्मल इंजीनियरिंग के यूनिट 3 थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस ऑन गैस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वर्क ट्रांसफ़र। व्हेनेवर एन एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स इज एक्टेड अपॉन ए बॉडी, जब भी कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स किसी बॉडी पर लगता है तो ये फोर्स उस बॉडी में कुछ फिजिकल चेंज प्रोड्यूस करता है। इफ़ दैट चेंज इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर ये चेंज डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है, द इफ़ेक्ट इज़ मैकेनिकल वर्क डन बाय द फोर्स, तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि मैकेनिकल वर्क जो हुआ है वो फोर्स के द्वारा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ द मेजर ऑफ मैकेनिकल वर्क, यानी फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो फोर्स के प्रोडक्ट को हम मैकेनिकल वर्क कहते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम if net effect on the surrounding is equal to the lifting of weight through a certain height, अगर एक certain height तक weight lift हुआ है तो वो वर्क डन कहलाएगा सिस्टम के द्वारा। वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज टेकन एज नेगेटिव। वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क हम कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर जिसमें पिस्टन सिर्फ मूवेबल होगा और उसमें गैस होगी, तो हम कंसिडर करेंगे जिसमें इनिशियल पोजीशन पे जो हमारा पिस्टन 1 पर है तो यहाँ पर प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है, और इस गैस प्रेशर के कारण ये अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुँचता है, डिस्प्लेसमेंट DL होती है और वहाँ पर पॉइंट 2 पर इसकी जो प्रेशर है P2 और वॉल्यूम V2 हो जाता है। दोनों ही स्टेट में P1 पर या पॉइंट 2 पर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। द ओवरऑल वर्क इज़ द समेशन ऑफ इनफाइनेटली स्मॉल वर्क डन, जो ओवरऑल वर्क होगा 1 से 2 पर पहुंचने तक, वो जितने भी छोटे छोटे वर्क हुए हैं उनका सबका समेशन होगा, यानी वर्क डन समेशन ऑफ TW, यानी छोटे छोटे वर्क डन। इफ़ ए एरिया ऑफ पिस्टन, DL डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू गैस फोर्स, F फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन एंड P प्रेशर ऑन द पिस्टन, गैस के द्वारा जो लगाए, देन फोर्स F एक्टिंग ऑन पिस्टन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू P इंटू है, यानी प्रेशर इंटू एरिया। और हमें पता है कि वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो W इज इक्वल टू समेशन F इंटू DL जो हमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो F हम ऊपर निकाल चुके हैं, P इंटू है तो यहाँ पर रखने पर तो W इज इक्वल टू समेशन P इंटू A इंटू DL। ADL एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम क्या होता है L इंटू B इंटू H, तो वो एरिया हो गया और जो बचा हुआ लेंथ है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे DL है यानी इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, यानी इट्स W इज इक्वल टू समेशन PD। नाउ एज द सिस्टम शिफ्ट्स फ्रॉम स्टेट 1 to 2, the amount of work done W by the system is work done in changing the volume from 1 to 2, यानी वॉल्यूम भी चेंज होगा 1 से लेकर 2 तक। तो अगर हम इसका देखें तो इसकी जो लिमिट होगी वो V1 से V2 होगी, V1 से V2 इसकी लिमिट होगी। अगर हम इसमें डायग्राम बनाएंगे PV डायग्राम तो कुछ इस तरह होगा, ये कॉसी स्टेट प्रोसेस होगा जो हमने पहले ही पढ़ा है कि इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस जो धीरे धीरे होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा ये। अब वर्क डन फॉर वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस, जो वर्क डन है हमारा जो वेरियस प्रोसेस में वो कैसे निकालेंगे। पहला है आइसोबारिक प्रोसेस, इसे हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहते हैं, यानी इस पूरे प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। आप देखेंगे PV डायग्राम में जो प्रेशर है पॉइंट 1 पर भी सेम है, पॉइंट 2 पर भी सेम है, तो इनिशियल पोजीशन 1 है और फाइनल पोजीशन 2 है, तो इसके बीच हमें जो वर्क डन निकालना है, इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रोसेस कह रहे हैं। इसमें वर्क डन देखो W इज इक्वल टू वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V1 से V2 जा रहा है, यहाँ देखो
पॉइंट 1 पर वॉल्यूम V1 है, पॉइंट 2 पर वॉल्यूम V2 है। तो वर्क डन पता है PdV होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। नेक्स्ट है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यानी इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ देखो प्रेशर चेंज होगा पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन क्या है, अगेन वही PdV लिमिट V1 से V2। यहाँ क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम है तो V1 इज इक्वल टू V2 है, तो इंटीग्रेशन के बाद W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 है, इसका मतलब V2 की वैल्यू भी V1 रखेंगे हम, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो वर्क डन इसमें क्या होगा, ज़ीरो, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है। अगला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसके लिए PV इज इक्वल टू C, यानी PV कांस्टेंट हम पीछे लॉ पढ़ चुके हैं। तो फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू C, और वर्क डन वही है इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। अब यहाँ देखो हम P की जगह क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू C और P इज इक्वल टू C अपॉन V। इस C अपॉन V को यहाँ पुट करो, तो इंटीग्रेशन लिमिट V1 से V2 C अपॉन V dV। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, W C बाहर log V2 माइनस V1, लिमिट रख दी। उसके बाद हम एक चीज़ और जानते हैं, PV इज इक्वल टू C, इस C की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यानी W इज इक्वल टू PV log V2 अपॉन V1। हम P1 V1 V2 P2 V2 भी कर सकते हैं, क्योंकि PV इज इक्वल टू C कॉन्स्टेंट है। तब वर्क डन क्या होगा, P1 V1 log V2 अपॉन V1। अब पोलिट्रोपिक प्रोसेस। पोलिट्रोपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक जो कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टीज़, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, उसे हम पोलिट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। द टर्म पोलिट्रोपिक डिस्क्राइब any reversible process of any open or closed system gas which involve heat or work transfer such that a specific combination of properties were maintained constant throughout the process। यानी PV की पावर n इज इक्वल टू C कांस्टेंट, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, n पोलिट्रोपिक इंडेक्स है। पोलिट्रोपिक प्रोसेस बिहेव डिफरेंटली विद वेरियस पोलिट्रोपिक इंडेक्स। जो जैसे पोलिट्रोपिक इंडेक्स n है, अगर n की वैल्यू 1 है तो अलग तरह से बिहेव करेगा, n की वैल्यू 2 है तो अलग तरह से बिहेव करेगा, ग्राफ में दिख रहा है। n की वैल्यू अगर बढ़ती घटती है तो पोलिट्रोपिक प्रोसेस भी उसी तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर वही सेम वर्क डन क्या है, V की पावर V1 से V2 लिमिट है PdV, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पिछले उसमें क्या था PV इज इक्वल टू C, तो यहाँ PV की पावर n इज इक्वल टू C है, तो P की जगह P इज इक्वल टू C अपॉन VN रखेंगे, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, C V2 की पावर 1 माइनस n माइनस V1 की पावर 1 माइनस n अपन 1 माइनस n। अब PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n, क्योंकि दो इनिशियल, एक इनिशियल कंडीशन एक फाइनल कंडीशन। तो इन वैल्यू को इस ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद हमें वर्क डन मिल जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस n। और हमें एक चीज़ और पता है, PV इज इक्वल टू RT होता है। अगर PV इज इक्वल टू RT हम इक्वेशन में रखेंगे तो हमें जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी वर्क की, तो W इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस n। आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, ना तो इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है इसमें यानी PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा हमारा यहाँ एडियाबेटिक इंडेक्स कहलाता है। जैसे हमने ऊपर किया ऐसे यहाँ से हम करेंगे, W इज इक्वल टू V1 से V2 हमारा लिमिट हो गई PdV। PV की पावर गामा इज इक्वल टू C, यानी P की वैल्यू C अपॉन V की पावर गामा यहाँ रखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो वर्क डन मिलेगा लास्ट में, W इज इक्वल टू C V1 1 माइनस गामा माइनस V2 1 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PV की पावर गामा इज इक्वल टू C, यहाँ पर हम C की वैल्यू पुट कर देंगे, एन P1 V1 इज इक्वल गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, इन दोनों को बराबर कर देंगे। रखने के बाद हमें वर्क डन मिलेगा W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1।
थ्रॉटलिंग. थ्रॉटलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द पासिस ऑफ हायर प्रेशर फ्लूइड थ्रू ए नैरो कंस्ट्रक्शन, यानी हाई प्रेशर फ्लूइड को हम एक छोटे रास्ते से गुजारते हैं. द इफ़ेक्ट इज़ द रिडक्शन इन प्रेशर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम. इससे क्या होगा कि इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा. दिस प्रोसेस इज़ एडियाबेटिक. ये एडियाबेटिक प्रोसेस है. हैज़ नो हीट फ्लो फ्रॉम एंड टू द सिस्टम, यानी इसमें हीट फ्लो नहीं होती. बट इट इज़ नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, पर ये रिवर्सिबल नहीं है. इट इज़ नॉट एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये आइसेंट्रोपिक भी नहीं है. द एंट्रोपी ऑफ द फ्लूइड एक्चुअली इंक्रीज. इसमें एंट्रोपी है फ्लूइड की, इंक्रीज होती है. इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस potential energy and kinetic energy remains constant, enthalpy also constant, work done is zero. Okay, thank you friends, आज के लिए